जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम रिवीजन करेंगे। हाफ ईयरली हमारी एग्ज़ाम जो आ रही है उसमें आपको सिलेबस मिल गया है, तो नोटबुक में आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो एक बार लिख लेना, और उसमें किसी को भी कुछ डाउट हो तो ये यहाँ पे आज ये रिवीजन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है चैप्टर नंबर 5 एंड 6 सिर्फ 2 ही चैप्टर आने वाले हैं, और ये 50 मार्क्स की एग्ज़ाम रहेगी। इसमें आपको लिखना है। ठीक है, पहले की तरह टिक नहीं करना है, लिखना है। तो सबसे पहले गद्यांश पूछा जाएगा। गद्यांश मैंने आपको करवाया है, तो उसमें एक पैराग्राफ होगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, नीचे आंसर आपको वो पैराग्राफ में से रीड करके लिखने होंगे। वो 7 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है पद्यांश, जो वो भी मैंने करवा दिया है, तो वो भी 6 मार्क्स का है। उसमें क्या होगा, तो कविता होगी और उसके नीचे उसके क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको लिखने हैं। उसमें साथ में ये भी हो सकता है कि टिक द करेक्ट आंसर, मतलब MCQ की तरफ भी हो सकता है। तो जैसा भी हो आपको उसी तरह से लिखना है या टिक करना है। ठीक है, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों मैंने वीडियो में एक एक अलग अलग करके सिखाया था। तो उसमें क्या होगा, एक वाक्य होगा, उसमें से आपको संज्ञा ढूंढनी होगी, सर्वनाम ढूंढना होगा और विशेषण ढूंढना होगा। ठीक है, और सिर्फ उसके नीचे लाइन करके साइड में उसको लिख देना है कि कौन सा वाक्य संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है और कौन सा विशेषण है। ये तीनों अलग अलग ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो भी 2-2 मार्क्स का होगा, मतलब 2 वाक्य होंगे और उसमें से 2 संज्ञा ढूंढनी है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन होगा, 2 सर्वनाम होंगे, उसमें से 2 सर्वनाम ढूंढने हैं। ठीक है, और उसी तरह से 2 वाक्य विशेषण वाले होंगे, उसमें से विशेषण ढूंढ के अलग से लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद एक कविता पंक्ति पूर्ण कीजिए। मैंने जो कविता चलाई है वो एक ही कविता है इसमें, तो उस कविता में से आधी बीच में से होगी, तो आपको वो जो कविता की पंक्ति है वो लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद है खाली जगह। तो खाली जगह में जो 5 एंड 6 चैप्टर में जो खाली जगह है वो करनी है, वो 2 मार्क्स की है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, तो उसमें बड़े भी आ सकते हैं क्वेश्चन आंसर, तो आपको छोटे और बड़े दोनों करने हैं। अगर बड़े क्वेश्चन होंगे तो 2 मार्क्स के हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको करना है। 2 ही चैप्टर है, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद गिनती है, तो गिनती मैंने जहाँ तक करवाई है वहाँ तक आपको करनी है। ठीक है, उसमें अंक में लिखा होगा और आपको शब्द में लिखना होगा, तो 1 से 20 तक गिनती अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो उसमें अंक में लिखा होगा, जैसे 1 लिखा होगा अंक में, तो आपको लिखना है शब्द में 1, इस तरह से। ठीक है, पहले भी करवा चुके हैं हम। उसके बाद है अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब निबंध होगा, तो निबंध मैंने 2 करवाया है, दोनों कर लेना। दोनों में से 1 भी आ सकता है, ठीक है, या 2 भी आ सकते हैं, तो आप उसकी तरह से तैयारी रखना। उसके बाद पत्र है, तो पत्र मैंने करवाया है, वो आप ठीक से कर लेना। 4 मार्क्स का पत्र है। ठीक है, और लास्ट में ये सुलेखन होगा, तो उसमें क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा और देख देख के अच्छी राइटिंग करके लिखना होगा। तो उसमें अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, सिरो रेखा का ध्यान रखना है, विराम चिन्ह जैसे अल्प विराम, खड़ी पाई कहाँ कैसे है वो सब, और ऊपर की लाइन को टच करके अच्छी तरह से लिखना होगा। और अच्छे से लिखा होगा तो 4 में से 4 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक विलोम शब्द है, वो बीच में रह गया था, तो मैंने लास्ट में लिख दिया। तो विलोम शब्द चैप्टर नंबर 5 और 6 में जितने भी विलोम शब्द है वो आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिवीजन पूरा होता है, और ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में ना आए, पर 5 और 6 चैप्टर आपको अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, करवाया है उसी में से आएगा।